Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. Today we are going to start computer, and its first chapter is computer network. You all are familiar with the term network. What is network? सब जैसे ही network अगर हमारे दिमाग में आता है तो मोबाइल, वाईफाई, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं. तो इस सब चीज़ से रिलेटेड ये क्या होता है, क्या फैसिलिटीज़ इससे प्रोवाइडेड हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो बेसिकली आप नॉर्मल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे वॉचिंग केबल टीवी, कैश विड्रॉल होता है, या आपका एटीएम से मैसेजेस रिसीव होते हैं, ईमेल रिसीव होते हैं, सेंड करते हैं, रेलवे स्टेशन के टिकट्स वगैरह सब बुक करते हैं. तो ये सारी बेसिकली चीज़ किसके थ्रू पॉसिबल है? नेटवर्क के थ्रू. अब नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि दो से ज़्यादा अगर कंप्यूटर या किसी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाए किसी वायर के थ्रू या बिना वायर के, इस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि इसकी इन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे को हम शेयर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें हम ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं अपनी, तो उसको, उस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो क्या फॉर्म कर रहा है? नेटवर्क. ओके. अब कंप्यूटर नेटवर्किंग के एडवांटेजेस हमारे पास बहुत हैं. हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर पाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर गेम्स के सॉफ्टवेयर भी आपस में आप शेयर कर लेते हैं. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है उस किसके थ्रू पॉसिबल है? कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू. ओके. नाउ लुक एट दिस. नेटवर्क कनेक्शंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज वायर्ड और वायरलेस. दो तरीके की कैटेगरी हैं इसकी. या तो वो नेटवर्क कनेक्शन आपका वायर्ड होगा या फिर वायरलेस होगा. वायर्ड मींस कि आप कोई ना कोई केबल यूज़ करेंगे चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने के लिए. केबल कोई सी भी हो सकती है, यूटीपी, कोएक्सियल केबल्स या फाइबर ऑप्टिक्स, जो भी आजकल यूज़ हो रहे हैं. ठीक है. वायरलेस मींस एयर के थ्रू वो ट्रांसमिट होगी आपकी इन्फॉर्मेशन, कोई भी वायर बीच में नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करते हैं या शेयर इट के थ्रू देते हैं, तो ये सारी जो नेटवर्किंग है आपकी वो किसके थ्रू है? वायरलेस कम्युनिकेशन है. ओके. अब केबल जो यूज़ होती है वायर्ड कनेक्शन में, वो कौन कौन सी यूज़ होती है? या तो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होगी या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही होगी. फाइबर ऑप्टिक केबल्स ये बहुत मतलब अच्छी केबल है जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ में यही वाली है. इसमें क्या होता है बेसिकली कि बहुत फास्टर रेट से हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, और इसमें हमें सिग्नल को वापस से रिपीट करने में ट्रांसमिट करने के लिए कोई भी रिपीटर नहीं चाहिए, मतलब कोई और डिवाइस नहीं चाहिए होता है. और इसका डिस्टेंस भी अप टू 100 किलोमीटर्स होता है और बहुत सिक्योर होती है. तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स में मिलती हैं. ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ये थिन डायमीटर कॉपर वायर होता है जो बेसिकली आपका टेलीफोन नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें क्या होता है? वायर ट्विस्टेड होते हैं आपस में, और इसलिए होते हैं, ट्विस्ट किए जाते हैं ताकि उनके अंदर कोई भी नॉइज़ रहता तो है, डिस्टर्बेंस आ तो जाता ही है आपस एक दूसरे नेटवर्क से, लेकिन कम हो जाए इसलिए उसे ट्विस्ट किया जाता है आपस में. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द कैटेगरीज ऑफ वायरलेस मीडिया. अभी तक हमने वायर्ड का क्या पढ़ा था? फाइबर ऑप्टिक्स और कोएक्सियल या ट्विस्टेड की पेयर केबल. अब वायरलेस में क्या है हमारे पास? इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, रेडियो वेव्स. तो ये 4 कैटेगरीज हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं. इंफ्रारेड जो है बहुत शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होता है. जैसे आप ने देखा होगा माउस होता है, माउस में लाइट के थ्रू, इंफ्रारेड लाइट वेव्स के थ्रू वो कनेक्ट हो जाता है हमारा किसके से? कंप्यूटर से. वो वाले माउस की बात कर रही हूँ जो वायरलेस कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है. तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है ये. तो वो कौन सा होता है? इंफ्रारेड. ओके. नेक्स्ट ब्लूटूथ से सभी लोग फैमिलियर हैं. ये इससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं. कितना होता है इसका? लगभग कि अगर आप जो है ज़्यादा दूर चले जाएं तो ऑटोमेटिक जो डिस्कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ डिवाइस, शो नहीं होता. ओके. तो थोड़ा इसमें लेकिन ब्लूटूथ में सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइडेड होती है, सिक्योर्ड होता है ये कनेक्शन. नेक्स्ट देखिए, वाईफाई से सभी लोग फैमिलियर हैं. वाईफाई जो है आजकल हर कोई यूज़ करता है, स्मार्टफोन्स में यूज़ होता है, और कंप्यूटर, लैपटॉप्स और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वायरलेस. ओके. वाईफाई, सॉरी. तो वाईफाई का जो मेन क्या है कि ये अप टू 20 मीटर्स जो है हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो अगर हमने अपने घर में हमने वाईफाई लगा लिया है तो सारी डिवाइसेस उससे कनेक्ट हो जाती हैं. अगर आपने कोई भी एक बिल्डिंग में वाईफाई लगवा लिया है तो बहुत सारी डिवाइसेस उससे कनेक्ट हो जाती हैं. नेक्स्ट इज़ रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स बहुत हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं जो हाई स्पीड पे ट्रांसफ़र होनी होती हैं. तो अप टू कितना? 150 Mbps. यू कैन इमेजिन 150 Mbps बहुत हाई स्पीड होती है.
वो इस रेट से ट्रांसफ़र होती है इंफॉर्मेशन। और एक लाइन ऑफ साइट में मींस कि वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में उसे ट्रैवल करना होता है, इसलिए इस तरह के हम टॉल बिल्डिंग्स पर लगाते हैं एंटीनास। टॉल बिल्डिंग्स पे लगाते हैं ताकि बीच में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो और वो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट और ईज़िली हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम कुछ डिवाइसेस देखने वाले हैं जो नेटवर्क में यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सर्वर। सर्वर इस तरीके से समझ लीजिए कि जब हम कोई भी नेटवर्क बना रहे हैं तो एक हमारा हेड है जिसके थ्रू सारे कनेक्टेड हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमें कहाँ से लेनी है वो सर्वर से लेनी है। तो सर्वर बेसिकली मैनेज करेगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को या फाइल्स को, ठीक है। नेक्स्ट है स्विच। स्विच एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है, बीच में इस तरीके से काम करता है। मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और एक कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्टेड है, तो PC3 मान लीजिए कंप्यूटर 3 जो है प्रिंट करना चाह रहा है, तो ये स्विच जो है प्रोवाइड करेगा कि कंप्यूटर 3 को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है अपनी प्रिंटर तक, या कंप्यूटर 3 कनेक्शन करना चाह रहा है कंप्यूटर 2 के साथ, तो ये काम कौन करेगा? स्विच करेगा। वही ये गारंटेड प्रोवाइड करेगा कि कंप्यूटर 3 कंप्यूटर 2 से ही कनेक्ट करे, किसी और से कनेक्ट ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज़ NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हर किसी के कंप्यूटर में होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर पाता है। इस तरीके का ये कुछ दिखता है ये हार्डवेयर। ओके, नेक्स्ट इज़ राउटर। राउटर सबने ऑलमोस्ट देखा होगा, जब भी वाईफाई या कुछ भी अगर हम इस तरीके लगाते हैं जो हमें ईजिली एक्सेस प्रोवाइड कर दे इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर को, लैपटॉप, मोबाइल को बहुत ईजिली कनेक्ट करता है, तो वो डिवाइस कौन सा है? राउटर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ गेटवे। हमारे नेटवर्क की भी कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे सारे नेटवर्क एक जैसे नहीं होते, तो अगर दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, उन दोनों को हमें कनेक्ट करना है आपस में, तो हम क्या यूज़ करेंगे? गेटवे। गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम डिफरेंट नेटवर्क्स को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये सेम नेटवर्क है तो ये स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, या बहुत सारे PCs कनेक्टेड हैं आपस में, लेकिन ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या लगाया है? गेटवे। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल शो किया है कंप्यूटर नेटवर्क का, जैसे यहाँ पे सर्वर है, स्विच है, बहुत सारे हमारे PC कनेक्टेड हैं, यहाँ प्रिंटर लगा हुआ है, इधर PC2 के पास प्रिंटर है। तो स्विच बेसिकली क्या करेगा? कम्युनिकेशन हेल्प करेगा कम्युनिकेट कराने में। सर्वर के पास सारी इन्फॉर्मेशन है जहाँ से वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्यों कम्युनिकेशन करते हैं, क्यों वो नेटवर्क बनाते हैं, तो क्या यूज़ है इसका? दो तरीके है, तो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है या फिर रिसोर्स को शेयर करने में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन कैसे कि हम मैसेजिंग, ईमेलिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, या डेटा इन्फॉर्मेशन जैसे शेयरिंग। इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में मान लीजिए प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें हम आपस में शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। अब कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन हम करते हैं तो हम अपने फ्रेंड से या बहुत सारे फ्रेंड से एक साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है हम क्या करना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रही हूँ तो मैं एक साथ सब लोगों से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। अगर मैं सिर्फ 1-to-1 एंड पे चैट करना चाह रही हूँ तो मैं सिर्फ डायरेक्ट उसे मैसेज करूँगी। तो ये हर तरीके का नेटवर्क हमें प्रोवाइड करता है कि हम सिर्फ एक से भी कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। ओके, शेयरिंग रिसोर्सेज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस, जिसमें हम बहुत सारी डिवाइसेस आपस में शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैनर, स्कैन मशीन, प्रिंटर। ओके, तो इसमें बेसिकली हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो क्या क्या हमारे पास इसमें फ़ायदे हो रहे हैं कि हम अपना सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारा मनी जो है बच रहा है। कैसे कि अगर मैं एक बिल्डिंग में हेड हूँ और मैं वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो हर एक के लिए प्रिंटर प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा पैसे का खर्चा है। अगर मैं एक ही प्रिंटर लगवा दूँ और सारे डिवाइसेस से कनेक्ट कर दूँ तो हर कोई उस प्रिंटर को यूज़ कर पाएगा, तो इससे हमारा मनी बच गया, टाइम भी हमारा बचा, और हम सॉफ्टवेयर भी इजीली आपस में शेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि हर बार हमें डाउनलोड करना पड़ रहा है। ऐसे ही होता है जैसे हमारे पास मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है और मुझे किसी और को वो शेयर करनी है, तो क्या होगा कि पहले मैं उसे शेयर इट के थ्रू, सपोज़ मैं दे रही हूँ, तो पहले आप उस डिवाइस से अपना अटैचमेंट लेने के बाद डिवाइस से कनेक्ट करेंगे। तो डिवाइस से कनेक्ट होने का मतलब ही यही है कि वो क्या फॉर्म करता है, पहले नेटवर्क फॉर्म करता है, फिर वो एप्लीकेशन उस नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। तो एप्लीकेशन वो दूसरे को डाउनलोड नहीं करनी पड़ी, उसका कोई MB का लॉस नहीं हुआ, आपने अपने पास डाउनलोड की थी, उसको आपने शेयर कर दिया, वो इंस्टॉल कर सकता है, तो इससे आपके MBs भी बचते हैं।
ओके हम अपनी फ़ाइल फोल्डर ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क के बहुत फ़ायदे हैं, बिना नेटवर्क के तो अब जैसे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, हर कोई इसको बहुत कॉमनली यूज़ करता है आजकल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी हैव एंडेड दिस चैप्टर। आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सरसाइजेस टू डू इट इन योर बुक। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।